नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुधीर है। हाय सुधीर जी। हाय सुधीर। चलो जी, भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ कि आज मेरे को शराब पीनी पड़ी, बच गया आज का दिन में। और सबसे पहले मुकेश भाई का धन्यवाद, मुझे मौका दिया आज सेरेनिटी ग्रुप में इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। और धन्यवाद इसलिए भी कि उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है और जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शराबियत के बारे में और जानकारी है। ऐसा क्यों मतलब एक चैप्टर देने की जरूरत पड़ गई? कल विजय भाई ने हमें बताया कि भाई एक समाधान है, परसों डॉक्टर ने बताया, बिल साहब की बिल की कहानी से पता लगा भाई एक प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम को मैं स्वीकार भी कर लिया। फिर अब ये क्या जरूरत आन पड़ी बिल साहब को कि और जानो अभी है। तो ये जब मैंने पूछा ये वाला सवाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आई रेज दिस क्वेश्चन विद माय स्पॉन्सर, what was the need of writing a separate chapter more about alcoholism, तो एक जो उनका तर्क था वो फिट भी बैठता है। ऐसा नहीं ये सब चीजें कहीं लिखी होंगी। उन्होंने कहा कि बिल साहब जो है वो, उनका एक था कि 15-16 या मैक्सिमम 17 पेज, 14-15-16-17 के बीच में एक चैप्टर को रखना है ताकि वो 164 पेज कवर हो जाए, है ना। और 11 चैप्टर बनाने हैं। चैप्टर उन्होंने सोच लिया था 11 बनाने हैं, बाकी सब चीजें भगवान द्वारा उनको 12-12-12 बनती बनती चली आई। वो कोई कहे कि अ, बिल साहब ने 12 लिखे हैं। बिल साहब ने तो कभी अपने ऊपर ये भी नहीं लिया कि ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, क्योंकि वो तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जो उनको ज्ञान प्राप्त था उसको आगे लेके जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो समहाउ उनका जो कलम थी वो 12 पे आके रुक जाती है। पहले स्टेप्स लिखे गए, बाद में चीजें आई, ट्रेडिशन आए, कॉन्सेप्ट आए, प्रोमिस आए, लेकिन सब 12 हैं। पहले जो 12 हैं वो, जो नंबर है जो 12 है वो बड़ा उसकी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है इन द ह्यूमन हिस्ट्री में, फॉर वेरियस रीजंस कह सकते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो उसमें भी जो है वो 12 ट्राइब बताएंगे, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल एंड 12 अपोस्टल्स ऑफ जीसस। और माइथोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, दे हैव सिग्निफिकेंट ग्रुप्स ऑफ 12 है। तो ये क्या है कि मतलब शुरू से ही नजर आती है, अगर ध्यान दें हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ, ये कोई इंसान के बस का नहीं था ये सब। जो आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, या जो मुझे एक मेथड मिल गया, एक नरक से बाहर निकलने का, नरक से बाहर निकलने का या मौत के मुंह से बाहर निकलने का, दो ही चीजें थी, दो ही अंत दिखाए गए हैं इसके। इसके तो अंत ही दो ही दिखाए गए ना। कोई तीन बोलता है, जेल, इंस्टीट्यूशन, डेथ, ये सब रहता ही है। शराब पीता हुआ अल्कोहलिक अगर शराब पीता रहेगा, नहीं बंद करेगा, तो ही हैज टू बी रेडी फॉर दिस वन ऑफ दिस थ्री कॉन्सिक्वेंसेज, मोस्ट लाइकली डाइज, ही और शी, कोई भी है चाहे। तो टाइम टाइम मेजरमेंट को अगर हम देखते हैं, आवर्स एंड मंथ, जो डिवीजन ऑफ टाइम है दैट रिफ्लेक्ट द नंबर 12। तो देर आर 12 आवर्स ऑन ए क्लॉक, घड़ी होती है। ये सब चीजें मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल साहब को पता थोड़ी था कि मैं या उनको ये जानकारी थी पहले कि ये सब मैं पहले पढ़ लूँ ये सारी। कहाँ है अल्कोहलिक के पास ये सब चीजें रहती हैं इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की, तो शराब से फुर्सत नहीं। लेकिन ईश्वर ने नियंत्रण ले रखा था, ईश्वर ने कंट्रोल कर लिया था, ईश्वर उनके अंदर प्रवेश कर गया था। ईश्वर उनसे वो करवाना चाहता था जो आज 90 बरस हो गए इस बात को। मई में 90 बरस हो जाएंगे, मई मई का महीना दूर नहीं है। इन 90 बरस में अभी तक साइंस भी इसको चैलेंज नहीं कर सकी कि हमारे पास इससे बेहतर तरीका है? मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसा इसका तोड़ नहीं मिला, इसका विकल्प नहीं मिला, तो ये चीजें हैं सारी 12 वाली जो मैंने बताई है। इसलिए से ये पता लगता है कि इसको करने वाला, लिखने वाला, बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, इंसान एक जरिया बन गया, है ना। तो जब मैंने पूछा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म लिखने की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बताया भी ऐसा है। देखो सुधीर, एक तो जैसे मैंने बताया 15-16 पेज से ज्यादा वो उसको करना नहीं चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू कवर द होल प्रोग्राम इन 164, 164 पेज में। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई 164 अगर 164 का हम योग करते हैं वो भी जाके 11 ही बनता है। तो फिर उनके दिमाग में एक बात आई थी कि 12वां चैप्टर हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखते, वो हर अल्कोहलिक के लिए एक छोड़ देते हैं जो अपना 4 स्टेप इन्वेंटरी लिखेगा, जो अपना प्रोग्राम करेगा, वो 12वां उस अल्कोहलिक के लिए। कितना मतलब उस आदमी के अंदर देखो यार, ये कोई दिमाग वाली बात नहीं है, ये ह्यूमिलिटी की बात है, कि चैप्टर 11 ही रहेंगे, ना डॉक्टर बॉब नाइट मेयर को नंबर दिया गया चैप्टर का, ना उस डॉक्टर को नंबर दिया गया चैप्टर का जिस डॉक्टर ने पहला स्टेप, पहले स्टेप का आधा हिस्सा की खोज करी या ऑब्जर्व करा। ये प्रॉब्लम है अल्कोहलिक को, जो पीछे हमने पढ़ा
डॉक्टर सौमिल से सुना कि शक्तिहीनता वाली बात, फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन, ये उसी डॉक्टर की देन है ना। इसीलिए उन दोनों को नंबर ना दे के उन दोनों डॉक्टर के बीच में 11 चैप्टर रख दिए। दोनों डॉक्टर हैं, देखो पेशे से, बस ये है कि एक डॉक्टर शराबी है, एक डॉक्टर शराबियों के साथ काम करता है। फर्क इतना है, पेशे से डॉक्टर है दोनों। तो एक लॉजिक ये बताया मोर अबाउट अल्कोहलिज्म को अलग से लिखने का। दूसरा बताया मेरे स्पॉन्सर ने, यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री, दैट्स नॉट, मतलब मेरे को उसमें कोई वो नहीं रहेगा, मैं एग्री करता हूँ, मैं क्योंकि बहुत रिलाई करता हूँ अपने स्पॉन्सर के ऊपर, बिकॉज ही हैज गॉट मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन एंड रिकवरी, तो मैं आंख बंद करके, मतलब उस आदमी ऐसा आदमी है, मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर लेता हूँ उस पर कि आई नो ही विल नेवर मिसगाइड मी। दूसरा लॉजिक बताया उन्होंने कि भाई देयर इज ए सोल्यूशन, जो कल विजय भाई ने हमारे रूबरू कराया उस चैप्टर को, उसके अंदर अभी भी कुछ चीजें रह गई थी। तो बात वही आ गई फिर कि 34 पेज का चैप्टर तो बना नहीं सकते थे, बनाना उतना ही था, 15 से 17 पेज तक। तो फिर दूसरी ये जरूरत ही आन पड़ी, भाई चलो अब एक चैप्टर अलग से लिखते हैं, और नाम दे दिया गया उसको मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, नॉट मोर अबाउट अल्कोहल और मोर अबाउट एनीथिंग एल्स। मेरे को यहाँ आने का मकसद मेरा एक ही है, पहले दिन भी एक ही था, आज भी एक ही है। पहले दिन मेरे को पता नहीं थी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ आया तो मेरे को धीरे धीरे प्रॉब्लम का समझ आया कि प्रॉब्लम शराब नहीं है। जो मैं शराब को समझ के आया था कि शराब बंद हो जाए, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई ऐसी बात है भी नहीं। मैं तो ऐसा सोचता था बाकी कुछ है ही नहीं ऐसा और मैं कर ही लूंगा, तो यहाँ उलट हो गया एकदम। यहाँ एकदम जो है ना बात कुछ अलग पता लगी कि भाई जो अल्कोहल के बाद जो 3 लेटर हैं, प्रॉब्लम वो है जो इज्म बोलते हैं। मेरे अंदर है कुछ प्रॉब्लम इनसाइड में, बहुत सारे नाम है इज्म के। बेसिकली जो है कि जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की भाषा में अगर बोलें तो वो स्पिरिचुअल मेलोडी है, इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी। बाकी शराबी की भाषा में मेरे जैसे शराबी जो है वो कई सारे नाम इसके बना लेता है। आई स्पॉन्सर माई सेल्फ, आई सेपरेट माई सेल्फ, आई सेपरेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ दुनिया से ना। सही बात है, शराबी का तो अब उसकी तो दोस्ती जो है सिर्फ शराब से ही रह जाती है, बॉटल और अल्कोहलिक। यही स्टेज आ गई थी मेरी भी लास्ट में। तो ये सिलसिला दोस्तों जब मैं स्कूलिंग में था जब से शुरू हुआ, और जब तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहुंचा, बस ये मैं बैकग्राउंड इतनी दूंगा खाली, क्योंकि अगर बीच का हिस्सा बताने लग जाऊंगा तो मेरी लाइफ स्टोरी हो जाएगी। तो आई एम नॉट हेयर टू शेयर अबाउट माई लाइफ स्टोरी। तो वो 20 साल का जो मेरा शराबीपन था, सन अगर उम्र का हिसाब बताऊं 16-17 साल लेके और 37 साल की उम्र में आके जब भी मैं सोबर हुआ, तो वो 20 साल में जो मैंने दुर्गति करी, उसने थोड़ा सा ये आसान बना दिया मेरे लिए यहाँ टिके रहना है। अभी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था कि और इधर उधर देखा जाए, ताक झांक किया जाए, कुछ और बात किया जाए किसी से, है कोई और फार्मूला ढूंढा जाए। सब फार्मूले जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में भी लिखे हुए हैं, अब उस पे आ जाएंगे हम चैप्टर पे। तो एक दिन बस कृपा हो जाती है मेरे ऊपर और मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आप लोगों का साथ में नहीं छोड़ने की सोचता कभी, पहले दिन से ही मेरे को समझ आने लग जाता है कि यार कुछ तो है यार यहाँ पे, है शायद कुछ। ये कह रहे हैं भगवान भगवान भगवान, शायद मेरे को भी मिल ही जाएगा एक दिन भगवान, है ना। कह रहे हैं अपनी समझ का ईश्वर ढूंढ लो, है। तो ये वो चैप्टर है जो मेरे को मेरी जिसने मदद करी। मैं आज भी बड़ा फेवरेट हूँ इस चैप्टर का, दिस इज माई फेवरेट चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। और जो कल वाला जो सेशन होने वाला है, ये 2 चैप्टर मेरे बड़े फेमस है, बड़े फेवरेट है, मेरे पसंदीदा। बचपन से ही जो है मेरे को बड़ी ना अजीबो गरीब चीजें या उनके जो तथ्य जो होते हैं ना, वो बड़े पसंद रहते थे। कोई बात पता लग जाए तो उसकी उसकी मतलब तह तक जाने की मेरे को ना बचपन से ही। ऐसा नहीं कि शराब पीने के बाद अल्कोहलिज्म हुआ, अल्कोहलिज्म नहीं होता शराब पी के। ऐसे होने लग जाए तो बॉटल के बाहर लिखा हुआ मिलेगा, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स, लिखकर, दिस प्रोडक्ट कंटेन्स अल्कोहलिज्म, कोई नहीं पिएगा वो नाम पढ़ के ही। शराब के अंदर नहीं है। तो ये चीजें जो है मेरे अंदर शुरू से ही थी। मैं पूछता था छोटे होते ही कि भाई सूरज है, सूरज के अंदर जो है ऐसे क्यों बोलते हैं कि 10 लाख पृथ्वियां होती हैं, ये कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। भाई सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन है सच्चाई, है तो सच ना। भाई सूरज के अंदर करीब 10 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, इस तरह की बातें, बड़ा मजा आना अंदर से। क्या है कि अंदर से ये देखिए, ये होता है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म क्या है कि स्पिरिचुअली मैं मतलब अलग हूँ दुनिया से, आई सेपरेट माई सेल्फ। सारे सब बच्चे नहीं ऐसे करते होंगे ना, ना मैं अभी थोड़ा सा मेरे को सुनने को मिलती हैं घर से बातें, क्योंकि फैमिली डिजीज जब बोलते हैं ना, तो व्हेन दे टॉक अबाउट माय सन इन लॉ, और सॉरी अपना ग्रैंडसन, तो वो थोड़ा सा मेरी वाइफ जो है कभी कभी वो उधेड़ बुन करना शुरू कर देती है। देख रहे हो वो अभी 5 साल में क्या क्या बातें क्या कर रहा है। तो मैं कहा, यार मुझे क्यों सुना रहे हो,
क्या बातें कर रहा है, मैं क्यों सुनूं भाई, ये बताओ है। मेरा तो आज भी रवैया वही रहता है ना, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार होता हूँ, यू नो। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, आई वॉज इन एक्टिव अल्कोहलिज्म, उसका जब बच्चा पैदा हुआ वो शराबी नहीं है, लेकिन मेरा जीन कहीं ना कहीं पहुंचता है 100%। एक नहीं, मैंने हजारों उदाहरण देखे हैं कि वो कहीं ना कहीं चीज पहुंची है। ये नहीं कि वो जाके शराब ही पिएगा या मेरी तरह वैसी वाली हरकतें करने लग जाएगा, बट समथिंग विल बी एबनॉर्मल, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रह जाएगी, शरीर से या मन से। अभी वो इतनी एडवांस बातें करता है, इतनी एडवांस बातें करता है, शायद 10-12 साल के बच्चा भी मेरे को नहीं लगता कर पाएगा, एनीवेज। तो इस तरह की चीजें मेरे अंदर ना बचपन से ही, सूरज के अंदर है ना, छिपकली के सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है। छिपकली है, उसकी दो आंखें हैं, उसमें पूछना भी, उसमें तीसरी आंख भी होती है। अब कंगारू है, कंगारू मतलब मेल कंगारू है, मेल कंगारू जो है अपना अपना बच्चे का लिंग खुद चुनता है, है कि मुझे मुझे औरत पैदा करनी है या मर्द पैदा करना है, इस तरह की बातें अगर कहीं से सुन लेता था मैं, तो उसके तह तक जाना, ये कैसे है भाई, ये कैसे हो सकता है। और एक चीज, जो यहाँ तक आते आते जब ये शराबी बन गया, जब मैं है, अब जब नियंत्रण से सब चीजें बाहर हो गई है, वो बचपना मेरा सब खाया गया और बच्चों का बचपना खाया गया। तो यूं कहूंगा कि मेरा तो चलो ठीक है, मैंने तो अपना बेड़ा गर्क किया ही किया, मेरे बच्चों का बचपना खाया गया। आज ठीक है, आज वो भगवान ने बहुत सारी पूर्तियां कर दी, भगवान वो ऐसे रंग दिखा दिए मेरे को कि मेरे पास कंप्लेंट करने के लिए अब है ही नहीं कुछ, क्योंकि 12वां प्रॉमिस है, वो मेरा बड़ी जल्दी पूरा हो गया था यहाँ पे आते आते। इधर बोलते हैं ना कि पैरेलल होते हैं प्रोमिस, स्टेप्स, ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट। 12वां प्रॉमिस मेरा बहुत जल्दी पूरा हो गया यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं कि मैंने 9 कदम करे थे तभी 9 स्टेप प्रोमिस पूरे हुए, बहुत जल्दी, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो आया कि भाई शराबियों का दिमाग खराब होता है, शराबियों का दिमाग टूटा हुआ है, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। तो ये वाला जो तर्क था, ये जो कहावत थी, इसने मुझे चौंका दिया है। इसको मैंने पकड़ लिया कि टूटा हुआ दिमाग जो है अपने टूटे हुए दिमाग को ठीक नहीं कर सकता। अपने दिमाग से आज, उसमें पढ़ रहे थे अभी लिटरेचर पढ़ा गया ना, मेरी सोच से मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो ये जो चैप्टर जब शुरू होता है, इसमें क्या है कि ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कमर्स के लिए, ओल्ड कमर के लिए, मिडिल कमर के लिए, इसमें कोई कमर वाली बात नहीं है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक तो मुझे भ्रम में नहीं रहना कि मैंने इतने साल शराब से दूरी बना ली है, अब जो है मैं सेफ हूँ, कोई इसमें सेफ्टी वाली बात नहीं है। ये जब चैप्टर जब खत्म होता है तो मेरे को अलर्ट कर देता है, बिल्कुल जब खत्म होगा चैप्टर, अभी आएंगे, अभी तो शुरू हो रहा है। खत्म मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर के अंदर स्टेप्स बने होते हैं, स्टेप वर्क जब मैं करता हूँ तो ये चैप्टर मुझे पढ़ने पड़ते हैं बाकायदा। अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, अभी हम घूम रहे हैं पहले कदम के आधे हिस्से, पहले कदम का आधा हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज, अभी कहीं नहीं आगे गए हम। हमने इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए, डॉक्टर ओपिनियन पढ़ लिया, बिल की स्टोरी पढ़ ली, एक समाधान भी पता लग गया, मुझे तो सब पता लग गया बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत जल्दी मेरे को चीजें पता लग जाती हैं। मैं दुनिया से थोड़ा एडवांस ही हूँ ना। आप मुंह खोलो, मेरे को पता लग जाएगा कि आप क्या बात करने वाले हो। मैं तो ऐसा अपने आप को इतना वो स्मार्ट समझता हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है मेरे को बता देगी कि आप क्या 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 हरकत करने वाले हो, सब चीज ओवर है ना मेरे अंदर। मोर एक फिक्स है मेरे अंदर, MORE, मोर। चाहे शराब हो, चाहे वो मेरी सोच हो, दोनों के आगे मेरा बस नहीं है, ड्रिंकिंग हो चाहे थिंकिंग हो। तो शुरुआत जब करी उसने चैप्टर की, इसमें 100 डिल्यूजन है। सबसे पहले ये बता दूं आपको, आपसे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, ये इस चैप्टर में 2 डिल्यूजन दिए हुए हैं। डिल्यूजन क्या बोलते हैं, भ्रमित, जो मेरे को ये भ्रम में डालती है हमेशा कि एक दिन है, कि एक दिन मैं शराब को फिर एंजॉय कर सकता हूँ, फिर से पी सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मेरे जैसे शराबी का भ्रम रहता है हमेशा, और दूसरा भ्रम क्या है कि वो लिखता है कि हमने सीखा कि हमारे अंतर्मन में ये पूरी तरह स्वीकार करना होगा कि हम शराबी हैं, सबसे पहली बात, किसी के कहने से नहीं। ना मैंने किसी के कहने से मानी कभी बात, भाई मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश करी मेरे को कंट्रोल कराने की कि भाई इसके बस की तो है नहीं, तो इसका ना, इसको करने दो, लेकिन इसको बस थोड़ा थोड़ा ही करे तो ठीक है ना। दुनिया पीती है भाई, उन्होंने भी मन बना लिया, ठीक है यार दुनिया पीती है, अब मतलब ये कोई जहर तो है नहीं, पी। और ये पीता थोड़ा बड़ा अजीब हिसाब से है,
और पीता है तो पीने के बाद कुछ ऐसी हरकत करता है जो सब लोग नहीं करते। तो ये भ्रम मेरे को यहाँ आके तोड़ना पड़ेगा कि ये भ्रम, यहाँ भी भ्रम लिखता है पेज 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 30, हाँ 30 से शुरू होता है ये भ्रम की दूसरे लोगों की तरह है, या अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में मैं जैसा हूं उसे तोड़ना पड़ेगा। अंतर मन से मुझे, इनर मोस्ट सेल्फ मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं एक शराबी हूँ, है तब जाके। ये देखिए, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, ये नीड बता रहा है, ये जरूरत बता रहा है बिल साहब को फिर दोबारा लिखने की। अरे इतनी बड़ी कहानी पर बता दी डॉक्टर ओपिनियन में, है फिर मेरे को रिमाइंड करवा रहा है। कल सोल्यूशन पता लग गया, एक प्रॉब्लम पता लग गई, सोल्यूशन पता लग गया, अब क्या रह गया? अब कहता अब ये रह गया, अभी ये रह गया कि तू अभी भी देख ले शराबियत को और जान ले। ये शराबियत है, शराब नहीं है। ये इज्म की बात हो रही है, आज तो अल्कोहल की बात ही नहीं हो रही। चैप्टर का नाम है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, बट और शराबियत के बारे में। कोई भी वास्तविक शराबी कभी भी शराब पर नियंत्रण नहीं पा सकता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अब वो आएंगे उसके ऊपर कि कितने सारे उदाहरण देता है वो कि भाई इस तरह से शराबी करता है अपनी शराब को नियंत्रण करने में, बंद करने में, लेकिन हमेशा मुंह की खाई, हमेशा असफल ही रहता है मेरे जैसे शराबी। तो अब जो है इसमें एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, तभी मैंने कहा ये कि कोई भी हो, न्यू कमर हो, ओल्ड कमर हो, हर शराबी के लिए ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बहुत समय के बाद जो रिलैप्स होते हैं, मैंने तो बहुत देखे हैं। काफी काफी अरसे के बाद लोगों ने फिर जाके शराब उठाई, और हमेशा मेरे स्पॉन्सर का एक ही तर्क रहा, चलो सुधीर वो, मैं कहा यार वो तो बड़ी बड़ी बातें और बड़े स्टेप्स और ये सब, हाँ किए होंगे जरूर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन पहला कदम नहीं किया। पहला कदम नहीं किया, उसके बाद बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, ऊपर के सारे फ्लोर बना दिए, बेस मेरा कच्चा रह गया और स्ट्रांग नहीं था। और फिर वो जो है ना, आंधी आई, तूफान आई, कोई भी मुश्किलात आई, फिर जाके शराब पीता है मेरे जैसा शराब। यही बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने बताया, ये भ्रम कि ये विचार कि किसी तरह किसी दिन वह अपने पीने पे नियंत्रण करेगा, है और उसका आनंद लेगा, ये हर नॉर्मल अल्कोहलिक का एक ऑब्सेशन है, जुनून है, है। तो क्या होता क्या है इससे? कई लोग बताते हैं कि पागलपन या मौत के द्वार तक इसका पीछा करते हैं। पीछे ही कर रहा था मैं, तो पीछे ही कर रहा था ना। वो अलग बात है कि ये मिस्ट्री बनी हुई है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, किसको रिकवरी मिलती है आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। कोई अल्कोहलिक यही नहीं कह पाता आज तक, उसके पास शब्द ही नहीं होते कि मैं रिकवर हो कैसे गया, मैं आ कैसे गया रिकवरी में। जो अल्कोहलिक होगा, जो क्रॉनिक स्टेज में होगा, जो अल्कोहलिक होगा, कल हम चैप्टर जो पढ़ा था हमने, उसमें बताया ना 3 तरह के शराबी। तो मैं अगर उस कैटेगरी में हूँ, मैं तो, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मुझे तो नहीं पता मैं कैसे पहुंचा, कैसे था यहाँ पे। मेरे पास तो बहुत समय तक वो मैसेज पड़ा रहा, बहुत समय तक मेरा सर खा रहा था वो बंदा, बहुत समय तक वो मैसेज दिए जा रहा है मेरे को, लेकिन मेरे कान पे जूं नहीं रेंग रही। एक दिन ऐसा क्या हो गया अचानक, फिर उसी दिन ही कैसे, मतलब ये शो हिट हो गया उसी दिन। और विड्रॉल के अंदर मैं अगले दिन से मीटिंग में क्यों आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ? ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। विड्रॉल रहेगा, आदमी को दारू पिएगा या उसका दारू का सब्स्टिट्यूट लेगा, मैं सब्स्टिट्यूट भी लेता था, कुछ तो करेगा। लेकिन अब शायद वो स्टेज आ गई थी, वो भगवान ने, जैसे मैंने कहा, वो शुरुआत ही भगवान ने करी है प्रोग्राम की। अब जो है ईश्वर पहले ही प्रवेश कर चुका था कि भैया अब तू देख ले, हाँ देख ले, तेरी मर्जी। ये भगवान ने हर शख्स को दिया होता है, तेरी मर्जी भाई, या तो तू अपनी चला ले या मेरी मर्जी है तू सोबर हो जा। ये अंदर से मेरे को आवाज आई थी, अंतर मन की बात लिखी है ना अभी, इनर मोस्ट सेल्फ, मेरे अंदर से आवाज आई थी। वो छोटे बच्चे को देखा था मैंने सुबह सुबह, वो सुबह ही मन बना लिया था। अभी वो रिड़ता था मेरा छोटा बेटा जो है मेरा, अभी पूरी तरह चलता नहीं था, इतना छोटा था वो, अभी शादी होगी उसकी। ये मुकेश भाई आए थे उसकी शादी पे, ये वहां से दिल्ली में शादी पे आए थे, उन लोगों में और लोगों में के साथ भी शामिल, मेरा स्पॉन्सर भी था। तो समय बीतता नहीं पता लगता, गुड टाइम फ्लाइज बोलते हैं ना, अच्छा समय ऐसे उड़ता है कि पता भी नहीं लगता। बुरा समय जो होता है 1 घंटा बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस तरह से ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो चैप्टर है अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कहता है भी, सबसे पहले बताता है एक कहानी, एक रिटायरमेंट वाले बंदे की है। 30 साल का एक आदमी है, जो रात को शराब पीने के बाद होने वाले जो हैंगओवर होते हैं उसको, ये शराबी रात को शराब पिएगा, सवेरे उठेगा हैंगओवर होगा, फिर उसको सवेरे जो है फिर शराब चाहिए होती है। ऐसे ही वो कर रहा होता है। इससे होता क्या है, क्यों आइडेंटिफिकेशन मिलती है हम लोगों को इससे? मेरे को तो बहुत मिलती है, मेरे करियर पे असर पड़ता है। मेरे को नौकरियां बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाती थी बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक रिकॉर्ड। कागजों के बल पे, डिग्रियों के बल पे नौकरी लेना तो बड़ा आसान होता है।
अब तो ऐसी ऐसी बातें बोल देता है मेरे जैसा अल्कोहलिक, जो नहीं आता वो भी कहेगा आता है मुझे, भाई नौकरी चाहिए ना। वो देखेगा इतना क्वालिफाइड है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। उसके बाद वो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना चलेगा, बस ज्यादा चलेगा नहीं। वो देखेंगे यार ये तो मतलब प्राणी कुछ अलग है, तो कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट है ये ऑफिस में आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, इसके कबर्ड खोलो, इसके ड्रॉर खोलो, वहां शराब पड़ी हुई है, ये जब देखो शराब शराबी में है। दफ्तरों में ऐसे थोड़ी चलता है। तो इस तरह से मेरे करियर पे असर पड़ता था, इसी आदमी की बात कर। तो अब होता क्या है, अब वो सोचता है यार बंद करो यार, ये तो सब लफड़ा ज्यादा हो गया है। तो 25 साल तक वो आदमी शराब से दूर रहता है, 25 साल। अब 55 साल की उम्र में, वहाँ 55 साल के दिखाया है, 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, है ना। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 25 साल, एक चौथाई है। अगर 100 साल भी उम्र लेके चलो, एक चौथाई जो है इस सोब्राइटी का एक सबूत है कि उसकी शराब की लत जो है हमेशा के लिए ठीक हो गई। 25 साल वो सोच रहा है 25 साल से नहीं पी भैया मैंने एक बूंद भी है, मैं ठीक हो गया। लेकिन क्या है ये कि उसको स्टेप्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है उसके पास, उसका बेस ही नहीं है, उसको बेस ही नहीं है बिल्कुल, कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, मीन मैं शक्तिहीन ही रहने वाला हूँ। मुझे एलर्जी है तो मुझे एलर्जी है। ये एलर्जी वैसी वाली एलर्जी नहीं है कि कुछ सालों में ठीक होने वाली है। जब मेडिकल साइंस के पास ही इलाज नहीं है तो फिर कहाँ से आ जाएगी कोई दवा। अब होता क्या है कि 25 साल के बाद ये आदमी शराब उठाता है। शराब उठाते हैं और 2 महीने के बाद ही अस्पताल में शुरू। मेरा खैर इतना लंबा तो नहीं रहा, मेरा 4-6 महीने का ही रहता था। मैंने भी छोड़ने की बड़ी कोशिश की ए में आने से पहले, लेकिन थोड़ा टाइम ही चलता था। मुझे भी ऐसे लगता था मैं ठीक हो गया, एवं ये बेवकूफ बना रहे हैं, अब मैं पी सकता हूँ आराम से। क्यों? क्योंकि उसका खिंचाव और उसका जो जो उसका इल्यूसिवनेस है, जो उसका जो जो उसका टेस्ट है, वो जाता ही नहीं था मुंह से, दिमाग से जाता नहीं था। यही लगता था कि अब मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब भर्ती हो गई जी है। अब होता क्या है, वो 4 साल तक पिया उन्होंने, 4 साल पिया उन्होंने। 4 साल पीने के बाद जो है कि मौत हो गई। तो ये व्यक्ति जो है, इसकी कहानी ऐसी है जो तब से लेके हमने तो देखा ये कौन है कौन नहीं है, बिग बुक में एक कहानी है, एक भी शब्द बिग बुक में गलत नहीं है, एक भी। दैट्स व्हाट माय स्पॉन्सर चैलेंजेस। एक भी शब्द, कहानी तो बड़ी दूर की बात है, या कोई सेंटेंस तो बड़ी दूर की बात है, एक अल्फाज भी जो है गलत नहीं लिखा हुआ, और सही जगह पे सही जगह वो लिखा हुआ है, बिल्कुल जहां उसको होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिग बुक। तो अब उस व्यक्ति की कहानी जो है, जो तब से लेके अब तक कितने अनगिनत शराबी द्वारा दोहराई गई है। आज भी दोहराते हैं लोग, दोहराते हैं ना, आज भी दोहराते। बड़ा बड़ा दुख होता है, लेकिन कहते हैं ना कि आई एम इक्वली पावरलेस ओवर अदर्स। मेरा बस थोड़ी है कि दूसरे को मैं, ये प्रोग्राम समझाने वाली चीज नहीं है कि किसी को पढ़ाया जाए, ये पढ़ाई वाला प्रोग्राम नहीं है। कैनॉट बी टॉट, कैनॉट बी बॉट, आप खरीद भी नहीं सकते हो पैसे से भी, बट इट कैन बी कॉट। ऐसा बताते हैं, इट कैन बी कॉट। आप मीटिंग में आओगे, आप कैच कर सकते हो, बोला जा रहा है तो आप कैच कर सकते हो, वो भी अगर आपके कान खुले हैं, हाथ से नहीं है। ये दवा ऐसी है कि आप हाथ से, मुंह से, और कोई जरिया नहीं है लेने का। ये दवा लेने का एक ही जरिया है, कान से। डॉक्टर बॉब कान इस्तेमाल कर रहे थे अपने, ना कि अपनी डिग्रियां दिखा रहा था, ना कि ये कह रहे थे कि मैं सर्जन हूं, मैं प्रोक्टोलॉजिस्ट हूं। वो सुनने को बेताब थे कि अभी और बैठूं यार बिल साहब के पास, ये आदमी क्या बोल रहा है यार, है ये क्या बातें बता रहा है यार। ये ऐसे करने से इसकी दारू बंद हो गई। अरे शराबी को जब इस तरह की चीजें मिल जाएं, जो पीता हुआ शराबी है, जो एक्टिव अल्कोहलिक है, वो क्यों नहीं सुनेगा ऐसी बात है। इतना तंग आ चुका होता है। ये तो एक कहानी है रिटायरमेंट वाले बंदे की बात, कि मुझे इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं ओल्ड टाइमर बन गया, मैं फलाना टाइमर बन गया, मेरा टाइम चुटकी नहीं लगेगी, मेरा टाइम जो है रिवर्स हो जाएगा। जिस दिन मेरे अंदर ये वाली चीज आ गई कि अब मैं शराब को सुरक्षित तरीके से पी सकता हूँ, अब ये कर सकता हूँ, अब वो कर सकता हूँ, या लंबे समय हो गया मेरे को है। अनगिनत उदाहरण बता रहा है कि अनगिनत उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब जो दूसरी बड़ी मजेदार कहानी है, दूसरी कहानी इतनी मजेदार है, मजेदार मजेदार भी कह सकता हूँ, और मेरे को अलर्ट भी रखती है। मजा तो आता ही है, मैंने कहा ना ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मजा तो आता है इस चैप्टर को पढ़ के। दूसरी वो चीज वो कह रहा है कि एक कहानी है, एक आदमी है जिसका नाम है जिम। तो अब वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर भी है। अब वो एक सदस्य को बताता है कि कैसे ऐसे हुआ कि उसने फिर शराब पी ली। ये देखिए अपना रिलैक्स बता रहा है। तो ये चैप्टर मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है ना, ये कोई वैसी वाली चीज नहीं है।
स्टेप अभी शुरू नहीं हुए। मैंने जैसे कहा अभी कुछ नहीं हुआ। हम इतने आगे तक पहुंच गए हैं, 0 से लेके 30, 31, 32 पेज तक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पीछे पीछे लोगों ने शेयर कर दिया। स्टेप अभी कुछ नहीं चालू हुआ। स्टेप शुरू होगा कल से, या यूं कहूं कि परसों से। अभी तो प्रॉब्लम में ही घुसा हुआ हूं, प्रॉब्लम ही बताई जा रही है मेरे को। इतनी डीप रूटेड, सुधीर तेरे को प्रॉब्लम है, तो कहे कि तो 28 साल से शराब नहीं पी रहा, तूने कोई तीर नहीं मार लिया। अलर्ट कर रहा है मेरे को। और जो न्यू कमर के लिए तो है ही है। न्यू कमर के लिए तो जैसे मैंने कहा, डिलीजन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, वन फाइन डे, I can beat the game. No, you cannot beat the game. You cannot beat the game. So you have to concede from your innermost self. बोलते हैं concede. Concede का मतलब क्या हुआ? आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जरूर, या कभी खेला होगा। Concede means मैं आगे खेलना ही नहीं चाहता। I don't want to go ahead. मुकेश भाई, और अगर मेरा मुकाबला है, मैं सरेंडर कर दिया मैंने, मुझे नहीं खेलना भैया। तो कौन जीता? मैं तो नहीं जीतूंगा ना, मैं तो सरेंडर कर दिया मैंने। तो मुकेश भाई जीता। लेकिन मैं कहाँ जीत गया? मैं दारू से जीत गया, क्योंकि मैंने सरेंडर किया है। मुझे दारू से लड़ना ही नहीं है। मुझे दारू से लड़ना ही नहीं है, तो फिर तो जीत मेरी हुई ना, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया। बट कंसीड फ्रॉम इनर मोस्ट सेल्फ, ये साथ में कह रहा है। अंदर मन, अंतर मन से, जो भी हिंदी में बोलते हैं, अंतर मन से आवाज आनी चाहिए, ना कि किसी के भौंकने से। कि मेरे ऊपर तो भौंकते रह गए लोग, घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले, रिश्तेदार, स्पॉन्सर, ये वो, कितने लोग आते थे, बस सब भौंक 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 के चले जाते थे। लेकिन एक बात नहीं कान में गई अच्छी तरह। वाई आई वॉज इन डिल्यूजन। डिल्यूजन की बीमारी है ना। छोड़ो यार, क्या है बकवास करते हैं। शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, शराब छोड़, करोगे क्या? शराब छोड़ के करोगे कैसे? हाउ विल यू मैनेज? कैसे लाइफ को कैसे डील करोगे? हैं? शराब पिए, थोड़ी मस्ती आती है, थोड़ी आंखें जरा वैसी हो जाती हैं। बाहर निकलो, मार्केट में निकलो, इधर उधर निकलो, थोड़ा देखता है, अच्छे से दिखता है दुनिया जरा, है ईस्टमैन कलर दुनिया दिखती है। बिना शराब के देखोगे कैसे? अंधे हो जाओगे। ये सारे डिल्यूजन भरे हुए हैं। तो जिम की कहानी के ऊपर आते हैं। वो बताता है कि देखो, ए का मेंबर है कि कैसे उस रिलैप्स हुआ। और उसकी कहानी की शुरुआत ऐसी होती है, मंगलवार का दिन होता है। अब वो सुबह काम पे जा रहा है, तो मंगलवार से पहले सोमवार होता है? सोमवार को कहाँ है? वो बताता है कि मुझे याद है कि किसी बात से ना वो चिढ़ गया था। चिढ़ कैसे गया था? वो अब एक एजेंसी में काम करता है। एक एजेंसी है कार की। तो वहाँ सेल्समैन है। ये वो कार की एजेंसी है जो किसी समय जिम उसका मालिक हुआ करता था। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सेंटेंस है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जो सेल्स कंपनी का, उसका कार सेल्स का जो मालिक है, वो आज उसका सेल्समैन बना हुआ है ना। इससे पहले जब डॉक्टर सोमिल को सुना था हमने, डॉक्टर की राय में उन्होंने क्या कहा था कि शराबी क्या है? शराब छोड़ने के बाद, ये छोड़ने के बाद की हालत बताई थी उन्होंने। बेचैन, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, अलग थलग पड़ गया। जो मैंने बताया ISM इज्म की डेफिनेशन, आई सेपरेट माई सेल्फ, अलग थलग पड़ जाता है। अब उसका, उसको और क्या चाहिए? उसको झोला छाप डॉक्टर चाहिए। उसका झोला छाप डॉक्टर तो जिंदाबाद है ना, दुनिया में पड़ा है वो, कहीं भी चले जाओ, है ना। तो वो फिर जाके शराब पीता है। अब क्या हुआ, क्या था, क्यों रेस्टलेस हो गया? उसके बॉस ने जो ना कुछ ऐसी बातें करी, हालांकि बहुत कोई गंभीर नहीं थी, ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर थी। और उसको एक एक्सक्यूज मिल गया कि इसने मेरे को चिढ़ा दिया है, इसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ गया ना, ब्लेम गेम चालू हो गई है। अब उसका एक सेल्समैन है, तो सेल्समैन होने के नाते अब उसको एक कार कार बेचनी है, यहाँ देखो कितनी आइडेंटिफिकेशन मिलती है। हालांकि मैं सेल्स टीम में नहीं था, मैंने 8 साल मर्सिडीज में काम किया, लेकिन मैं देखता था सेल्समैन को कितनी हेडेक वाला, कितना मुश्किल वाला काम रहता है। क्योंकि 30, 40 लाख, 50 लाख की गाड़ी बेचनी है उसको, देन ओनली यू विल गेट द सैलरी एंड इंसेंटिव, और बाकी चीजें उसको तभी जाके मिलने वाली है। तो कोई वैसी वैसी नौकरी थोड़ी है वो कोई। भाई गाड़ी बेच के आओ, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा यू विल गेट द इंसेंटिव, प्लस तुम्हारी पगार भी तभी मिलेगी, बाकी बेनिफिट भी तभी मिलेंगे। अब इसका ये हालत हो गई थी, वो जिस कंपनी का मालिक है उसका सेल्समैन बन गया है। और अब भाई साहब ये गए हैं एक सेल, अपना गाड़ी की डील करने के लिए। अब रास्ते में क्या होता है, एक जगह है जहाँ पे कभी कभी वो रोटी खाता है, कभी कभी भोजन करता है, कभी कभी चाय चाय पीता है, होता नहीं अपना रोड साइड पे, चलो यार चाय पीने की तलब आई तो चाय पी लिया ना। अब ये थोड़ी कि रेस्टोरेंट ढूंढता रहेगा, रोड साइड मिल जाते हैं। शराब पीने का कोई इरादा नहीं है, ना 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 ना, शराब पीने का कोई इरादा नहीं है उसका, है शराब वराब उसके दिमाग में नहीं है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ भी लोग, कई लोगों को सुना करते हुए, कुछ था ही नहीं ऐसे दिमाग में। अचानक अचानक जाके मैंने शराब पी ली, मैं स्लिप हो गया। अब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर के
से हम निकल के आएगा सार कि कहीं ना कहीं लैक करता है मेरे जैसा अल्कोहलिक, समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम। बन गया ना स्लिप, समथिंग लैकिंग इन प्रेयर। प्रेयर नहीं करी, बिल साहब ने तो प्रेयर करी थी। मुझे बिल को कॉपी करना है या किसी और को करना है? मुझे बिल साहब को कॉपी करना है। ही इज द फाउंडर, ही इज द को फाउंडर, ही इज द वन, आई मीन, हु इन्वेंटेड दिस। वो नहीं मानते अलग बात है, बट ही इज द वन हु हैज शोन, जो हम लोगों को उसने एक मार्गदर्शक दिखाया, मार्गदर्शन किए। अब वो बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट है? अब वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक बीमारी है, पहली बार शराब पीने से पहले होती। पावरलेसनेस मतलब शराब पीने से पहले की शक्तिहीनता। शराब पी के नहीं कि शराब पी ली मैंने, मैं शक्तिहीन हूँ, है? अब वो पहले ही देखो उसकी शक्तिहीनता आ गई। अब भगवान के बिना सोबर रहना जो है ना बड़ा मुश्किल है, अब यहाँ वो झलक दिखा रहा है कि जिम ने क्या किया, अपना जो आध्यात्मिक जीवन है, ए का मेंबर है, सब कुछ है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई ड्रंक। शराब नहीं पी रहा, लेकिन उसने अपना आध्यात्मिक जीवन को इनलार्ज नहीं किया। इनलार्ज नहीं किया। सेल्समैन है, और वो ऑटोमोबाइल एजेंसी जिसमें है, और एजेंसी से मतलब हट गया और उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, और बॉस की बातें सुन रहा है। वही बॉस है जो किसी टाइम उसका मुलाजिम था, है, आज वो उसकी बातें सुन रहे हैं। तो गुस्से में है, अंदर से गुस्से में आते हैं ना। आगे चल के बातें आएंगी, जब इन्वेंट्रियों की बातें आएंगी, क्यों मेरे को इन्वेंट्रियां लिखनी पड़ रही हैं। कॉजेज एंड कंडीशन, आई हैव टू क्लियर माई वाई डू आई ड्रिंक। मैं शराब क्यों पीता हूँ, सोबर होने के बाद मैं क्यों पीता हूँ। तो जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं होएगा, जब तक मेरा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म मैं और अच्छे से नहीं जानूंगा अल्कोहलिज्म को, मैं 100% शराब पीऊंगा। 100% वो कह रहे हैं। अगर मैं अपना ये चीजें ठीक कर लेता हूँ, अपना आध्यात्मिक दायरा बढ़ाता हूँ, क्योंकि कल हमने सुना ना विजय भाई से कि मेरा एक ही विकल्प है मेरे पास। देर इज अ सोल्यूशन, मीन देर इज वन सोल्यूशन। 10-5 सोल्यूशन नहीं है कि कोई कोई छांट लो। मेरा तो ऐसे ही है ना, 2-4 होते तो मैं तो देखता भैया कौन सा सीधा सीधा सीधी बात कर रहा है कोई। इतना लंबा चौड़ा मेरे बस की तो नहीं है। मीटिंग आके बकवास करो, है, इतना वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, है। मैं तो कोई हल्का सा देख लेता कि भाई ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है ना। इधर से ये कह रहे हैं कन्याकुमारी चले जाओ, इधर से कह रहा है वो वहां जाके समाधि लगा लो, मैं लगाने को तैयार हूँ, है ना। ये नहीं है समाधि लगाने वाला तैयार। माई वाई हैज टू बी क्लियर। जब वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ इज इज हाउ इट वर्क्स तभी मैं समझ पाऊंगा, जब मैं वाई क्लियर करूंगा। अब वो खतरनाक स्थिति है उसकी, देखो। अब वो उसके अंदर गुस्सा पनप रहा है, अंदर से खुंदक खा के बैठा हुआ है। भावनाएं उसकी जो है ना उथल पुथल हो रही हैं। आध्यात्मिक का कोई नाम नहीं है, प्रार्थना का कोई नाम नहीं है। होता है ना, हमारे साथ भी होता है। लेकिन मेरे को आज कम से कम तोड़ तो पता है ना इसी चैप्टर को। जैसे मैं कह रहा था, इस प्रोग्राम, ये चैप्टर जहाँ खत्म होता है वहाँ तोड़ लिखा हुआ है। तोड़, मेरे जैसे आदमी का तोड़ क्या है? या तो शराब तोड़ है, जाके शराब पियो भैया। अगर बेचैन असंतुष्ट हो रहा है तो जाके शराब पी, शांत हो जा। या वो आखिरी लाइन पढ़ ले, इसी चैप्टर की आखिरी लाइन पढ़ ले, तेरा इलाज है वो। वहां से सिलसिला शुरू हो जाता है स्टेप्स का। कह रहे माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। आखिरी लाइन, पेज 43, यस, पेज 43 की आखिरी लाइन है कि मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ वही माई बाप है। अब वो क्या करता है कि देखो पागलपन हो गया है। अब भावनाएं जो है उसकी उथल पुथल हो रही हैं, और बैठ के जी अपना है लंच करने के लिए। अब क्या करता है कि वो कह रहा है कि अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि यार मैं एक दूध में एक ओंस जो है ना विस्की मिला लूं, है, और पेट मेरा भरा हुआ है। देखो ना, मतलब अल्कोहलिक का कौन कहता है ब्रोकन माइंड नहीं है। जो मैं कह रहा था, बचपन में मुझे बड़ा शौक होता था चीजें चीजें इधर उधर की जानने की है, ब्रह्मांड की चीजें जानने की है, ये कैसे है, वो कैसे है ना। और आखिर उसने केयर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बना ही दिया ना मुझे। तो यहाँ आके जब स्टेटमेंट एक ओल्ड टाइमर की सुनी थी, कहता अल्कोहलिक्स हैव ब्रोकन माइंड, का दिमाग ही टूटा हुआ है, साबुत है ही नहीं दिमाग। वो स्टेटमेंट हिट कर गई थी मुझे। तो टूटा हुआ दिमाग, टूटे हुए दिमाग से मैं अपने आप को, दिमाग को कैसे ठीक कर लूंगा? तो मुझे कोई तो हायर पावर चाहिए ना, कोई तो शक्ति चाहिए ना। इसीलिए चैप्टर लिखने का मकसद एक और हो गया। तो कह रहा जी मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। विस्की मंगाते हैं साहब, हैं, वो गिलास जो दूध होता है उसमें डाल देते हैं। वो कह रहा है थोड़ा सा तो मुझे लगा कि मैं मतलब बड़ा क्लेवर बन रहा हूँ, बड़ा होशियार हूँ, है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी, छोड़ यार, तो जिम है, अपने आप को कह रहा है तू छोड़ यार, मस्त रहे यार, तू अपना पी और अपना खत्म कर, है? और मुझे बताना भी नहीं है साला किसी को, है। मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ किसी को, है। तो अब एक तो हो गया मेरे अंदर तो मेरे अंदर तो MO आ रही है, मोर। एक तो मैं सोच रहा हूँ ना मैं एक पीऊंगा, मेरे अंदर एक एक चीज है जिसके ऊपर लिखा हुआ है MO आ रही। मेरा अगर अभी
पोस्टमार्टम कर दिया जाए ना, है, तो उसके अंदर जरूर निकलेगा एक लिखा हुआ कहीं ना कहीं। उसने एक और गिलास लिया है। अब यहाँ से जो है उसकी यात्रा शुरू हो गई। कहाँ के लिए? जहाँ से मैं 14 जनवरी 1997 को पहली बार मीटिंग में आया था। मैं भी वही स्टेज से आया था। इनकी वहां से अब यात्रा शुरू हो गई। पहले घूंट के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। अगर बचाव है, दैट डिफेंस इज हायर पावर, तो इस तरह जो है जिम को जो है अब अपनी जो है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, अपनी प्रतिबद्धता का बड़ा खतरा था, है, कोई बचाव नहीं। परिवार को खोने का खतरा है ना, है, अपनी करियर का, अपनी नौकरी खोने का खतरा है। अब आ गया ना, अंदर डर आने शुरू हो गया। अब देखो फियर आ गए। अब ये फियर आ गए, फियर में ही छुपा हुआ है सारा। बीमारी फियर में ही छुपी हुई है। FEAR, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर, रिजेंटमेंट, जो फील कर रहा था, डर आ गया उसके अंदर बहुत। अरे भैया कुछ भी आ जाएगा तो पिएगा दारू ही, तू दारू ही पिएगा, तो प्रोग्राम में नहीं रहेगा तो दारू पिएगा। इधर यू आर वर्किंग ऑन योर रिकवरी और यू आर वर्किंग ऑन योर रिलैक्स। सिंपल, बीच का नहीं है। तो बुक किस तरीके से लिखी गई है, बार बार पिछला हवाला देना पड़ता है। कल विजय भाई ने बताया क्या, देर इज नो मिडल ऑफ द रोड सोल्यूशन। बीच का रास्ता नहीं है भैया सुधीर, ये तो देख ले, या तो पिएगा या तो जिएगा। तू जिएगा तो पिएगा नहीं। ये ठान ले तू। अगर जीना चाहता है तो पीना भूल जा, पीने वाला मजा नहीं मिलने वाला अब तेरे को। तू सोचे कि सरूर में रहूं मैं, हाँ, एक ऐसा सरूर तेरे को मिलने वाला है अगर तू ये 12 कदम कर लेगा, जो शायद जिसने कभी शराब भी नहीं पी वो भी नहीं कभी अंदाजा लगा सकता कि ऐसी भी लाइफ होती है इंसान के पास। इसीलिए माना जाता है ना, इसीलिए यूनिवर्सल प्रोग्राम है। अब जो है शराब ना पीने के सभी कारणों को आसानी से, है, इस पागलपन के विचार के उसने दरकिनार कर दिया। और उसके अंदर एक फीड हो गई बात कि दूध के साथ विस्की ले सकते, उसको ये हो गया कि दूध के साथ विस्की ले सकता है ना। फिर जो है वो तो मतलब कहने का ये है कि भगवान के बिना मेरा जो है शराब से बचना असंभव है? तो मेरे पास, वो कह रहा है, कोई योजना नहीं है, कोई शक्ति नहीं है? पहले ड्रिंक लेने के खिलाफ जो काम करेगी, है, मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम है, विच इज, जो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद 44 नंबर पेज से लेकर 88 नंबर पेज तक जो मसौदा दिया गया है, 44 से 88 तक जो भी चीजें दी गई हैं, यानी हाउ इट वर्क्स एट, सॉरी, वी एग्नोस्टिक से लेके इनटू एक्शन, ये सारा प्रोग्राम मुझे एक्शन में लाता हूं मैं, तब जाके मैं पहले घूट से बच सकता हूं। अदरवाइज ये पुस्तक कहती है, ये किताब कह रही है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं अपने अंतर मन से कि मेरे पास पहले ड्रिंक के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है, तो मैं अपना, मेरा जो नजरिया है, मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो दृष्टिकोण है, अब ये बदलना शुरू हो जाता है। फिर मैं जो है समाधान को ढूंढने लग जाता हूँ। पीछे पढ़ के आ रहा हूं मैं, इसीलिए पढ़वा पहले दिया गया है। कहते कहाँ ढूंढेगा तू, अभी तो पढ़वाया तेरे को, फिर दोबारा पढ़ ले। पढ़वा पहले दिया, बिल स्टोरी पहले पढ़वा दी गई, डॉक्टर ओपिनियन पहले पढ़वा दिया गया, फिर ला के कह रहा है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। कह रहा है अभी कहाँ जा रहा है सुधीर, फिर तो पागल ना हो जाए ना कहीं, तेरे पागलपन का ठिकाना नहीं है। तो कहे मैं इतने साल सोबर हो गया, तेरे को उदाहरण दे दिया ना, एक तो वो हो गई, एक न्यू कमर के लिए ये हो गया, या चलो कुछ समय से अगर शराब नहीं भी पी रहा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, तो ये सारे उदाहरण भी इसी किताब में दिए गए। तो इस तरह से ये क्या है कि हर असामान्य शराबी का ये सबसे बड़ा जुनून रहेगा ही रहेगा कि शराब पीने पे नियंत्रण कर लूंगा मैं, है, और एक दिन मैं इसका आनंद लूंगा। और दूसरा वो कह रहा है कि हमने अपने अंतर मन से सीखा कि, और पूरी तरह स्वीकार किया है कि मैं शराबी हूँ, है, और ये भ्रम से मेरे को निकलना पड़ेगा, है, कि मैं किसी दिन ऐसा कर सकता हूँ। भ्रमित नहीं होना मेरे को, मैं नहीं कर सकता हूँ मीन्स नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं पी सकता हूँ मीन्स मैं नहीं पी सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं एक और कहानी के ऊपर। तीसरी कहानी जो है वो है हमारे फ्रेड की। एक मिनट। तो फ्रेड साहब कौन है? ये एक पार्टनर है एक फर्म में, है। अब ये और भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। 3 कहानियां दी हैं बेसिकली इस चैप्टर में। 2 कहानियां मैंने आपके साथ शेयर करी, एक ओल्ड टाइमर की और एक जिम की। तीसरी कहानी जो है, अब कोई बहाना नहीं है इसके पास, फ्रेड के पास कोई बहाना नहीं है शराब के लिए, है, और बस उसके अंदर ये है, उसका भी वही है, लंबे समय से नशे से दूर हो, है, और तो फ्रेड का दिमाग जो है बस उसे ये बताता है कि खाने के साथ ड्रिंक लेना अच्छा रहेगा। है, उसका जो जो एक दिमाग है ना, है, कि एक बार जब शराब ने उसे अगर काबू में कर लिया, है, उसे ये पता है कि एक बार अगर मैं शराब की गिरफ्त में आ गया तो ये फिर जो है मेरे को नचा देगी, फिर वो कहता है कि भैया मेरी जो इच्छा शक्ति है, या जो मेरे को जो ज्ञान हो गया है,
जो मेरा आत्मज्ञान है, ये कह रहा है वो सारे जितने भी मेंटल स्पॉट है ना, अजीब मेंटल स्पॉट लिखा है, अजीब मानसिक रिक्त स्थान बोलते हैं, ये मदद नहीं करने हैं। तो मदद कहाँ से मिलेगी? मदद फिर कहाँ से मिलने वाली है? मदद कह रहे हैं, मदद तेरी सिर्फ और सिर्फ तेरे को मदद मिलने वाली है हायर पावर से, तेरी उच्च शक्ति से। तेरा तेरा और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है तेरे लिए, एक रियल अल्कोहलिक के लिए, कि बाहरी मदद के बिना तू अपनी शराब पे नियंत्रण पा ले, शराब को छोड़ पाए। तो इसको विस्तार से अगर हम बात करें, फ्रेड की स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाती है कि एक व्यक्ति है जो महसूस करता है कि वह शराबी नहीं है। अब ये क्या है कि इसका इतना जबरदस्त डिनायल है कि ये पहली बात तो मानता नहीं है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुकेश भाई आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है सुजीत जी। अच्छा, फोन आ गया बीच में, कैसे करूं? तो फ्रेड की कहानी जो है, वो महसूस करता है कि वह शराबी नहीं है, लेकिन उसको मतलब एहसास तब होता है जब वह कई परिणामों को झेल चुका है। अब फ्रेड और मतलब ये कह सकता हूँ कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में जितने भी अन्य लोगों ने ये स्वीकार करने से पहले कि वो कौन थे हैं, तो सबसे पहले उसको रॉक बॉटम ही हिट करना पड़ा है। रॉक बॉटम जब तक मैं हिट नहीं करता हूँ, जब तक मैं उस स्टेज पे उस स्टेज को नहीं स्वीकार करता हूँ कि नहीं भाई हंसी हो गई, अब तो एनफ इज एनफ, तो तब तक जो है, पहले ड्रिंक के विरुद्ध कोई उसका मानसिक बचाव है ही नहीं, क्योंकि उसके पास अपना दिमाग इतना चतुर नहीं है, इतना वो सक्षम नहीं है शराब के मामले में। शराब को वो नहीं हैंडल कर पाएगा, तो वो कह रहा है कि इतनी दूर तक सोच ले जाती है मेरे जैसे शराबी की, कि जो लोग शराब और नशे की लत से जो भी कोई नशा करते हैं, पीड़ित हैं, बहुत गंभीर गलतियां कर बैठते हैं, कि अगर मैं अपनी बीमारी की वास्तविक जो उसकी नेचर है उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, तो मेरी समस्या, जैसे कल हमने चैप्टर में पढ़ा कि क्या थी, माई प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ये कोई मतलब ऐसी बीमारी नहीं है हल्की फल्की। और ब्रेन भी ऐसी बीमारी कि मैं अपना नुकसान करता हूँ। ये वैसा पागलपन नहीं है किसी को पत्थर मारूंगा या किसी को मैं और पागलों की तरह वो करूंगा, आई सेबोटेज माई सेल्फ इजम, मैं अपने आप को कोड़े मारता हूँ, अपना नुकसान कर बैठता हूँ। फिर जो मेरे लव्ड वन होते हैं, मेरे जो इर्द गिर्द होते हैं, तो इस तरह से ये तीसरी जो कहानी है, ये और भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बन जाती है कि भाई एक आदमी है जो इतने समय के बाद शराब उठा लेता है, एक आदमी है जो पहला स्टेप लेने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूं ही नहीं, एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं जो अपने आध्यात्मिक दायरा नहीं बढ़ाता, सोबर है, मतलब ए का मेंबर है, मीटिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो उसको अपना जो इलाज नहीं करता अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को। तो क्या सीखने को क्या मिला? मतलब ये चैप्टर पढ़ के अगर मैं कहूँ, कोई ये सवाल करता है कि व्हाट डिड आई लर्न, ये शराबखोरी के मामले में मैंने क्या सीखा? पहली बात यही सीखने को मिलती है कि अगर हम मानव इतिहास को भी देखें तो सबसे पुरानी समस्याओं में से है ये। कोई ऐसा थोड़ी कि 1930 में ही आई है भाई, ठीक है, उससे पहले प्रोहिबिशन कराया, अमेरिका ने दारू बंद करने की एक्सपेरिमेंट करे हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी दो ऐसे हैं स्टेट, तो बंद करने से तो हुआ ही नहीं था कुछ ना, यहाँ पे कुछ होता है क्यों? क्योंकि जब अंदर लगी हुई बीमारी है, तो आखिर भगवान को प्रवेश करना ही पड़ा ना, इस धरती के ऊपर उतरना पड़ा। जब देखा कि लोग मर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही क्या है, तो ईश्वर ने चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। उसने एक जरिया बना लिया जिसका नाम है बिल डब्ल्यू, या उससे पहले एक अल्कोहलिक है रोलैंड, यू नो चलो रोलैंड का भी जिक्र आता है, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा नहीं कि वो पहला ही आदमी हम कहेंगे बिल डब्ल्यू से पहले रोलैंड ही आए, बात सही है बिल्कुल। उससे पहले डॉक्टर भी दूसरे हैं, डॉक्टर सिल्कवर्थ से पहले। चलो वो एक ठीक है, कोई पहले है कोई बाद में है, जो भी है, मेरे को पकी पकाई मिली है। मेरे को तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ इसमें जद्दोजहद करनी पड़ी आके, या हाथ पैर मारने पड़े, या कोई स्टेप मेरे को भी बनाने पड़े कोई मैं भी आविष्कार करूं यार, है कैसे बंद की जा सकती है। मेरे पास तो ऐसा टूटे हुए दिमाग के पास तो रत्ती भर का भी दिमाग नहीं है कि कोई अपना, मेरे पास साधन भी है, कोई सोच ऐसी है कि जिससे मैं निकल पाऊं, तो इस समस्या के सीखने को ये मिलता है कि भी ये समस्या इतनी दुर्लभ है, इतनी अजीब तरह की बीमारी है मुझे, है। और जब मैं ये जान लेता हूँ कि मेरे को एक बीमारी लग गई है अल्कोहलिज्म, तो मेरे को उसको अनट्रीटेड नहीं छोड़, उसका मुझे इलाज करना है, अगर मैं इलाज नहीं करता हूँ तो अनट्रीटेड रह जाएगी। अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म जो है, वो जिम की कहानी, फ्रेड की कहानी, इस तरह की कहानियों में, या वो भाई साहब की कहानी, ये फिर वही कहानी मेरी भी एक दिन कहानी बन जाएगी, अगर मुझे
पता लग गया और मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये लफड़ा है मेरे साथ है, और इसका ऐसा नहीं कि अल्कोहलिज्म के बारे में कोई एक ही कोई अलग इसने परिभाषा दी है? लेकिन ये है कि मुझे ये कह सकता हूँ कि मुझे एक शारीरिक मजबूरी के साथ मानसिक जुनून है, ये जो प्रॉब्लम है मेरे को, ये है तो है, इससे मैं अब भाग नहीं सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर शराब पीने की एक अलग शारीरिक इच्छा है, है, जिससे नियंत्रण करना मेरे बस का नहीं है। अगर मैं पी लूंगा एक घूंट, एक सिप, एक ड्रॉप, कुछ भी वट एवर इन एनी फॉर्म लिखा हुआ है, तो मतलब मेरी कॉमन सेंस कहीं सब धरी रह जाएगी, उस वक्त कुछ काम नहीं आने वाला। इसका मतलब ए का मतलब मेरे लिए एक और बन जाता है, ऑल एब्स्टिनेंस। मुझे पहले तो शराब के बारे में इतनी जानकारी इस चैप्टर को पढ़ के मिलती है कि मैं शराब पी ही नहीं सकता। अभी कहाँ घूम रहा हूँ, मैं शराबी में घूम रहा हूँ। पहले कदम के आधे हिस्से में घूम रहा हूँ। अभी मैं आया ही नहीं पहले कदम के दूसरे हिस्से पे। वो दूसरे शेरर हैं जो कल आएंगे। पहले कदम का दूसरा हिस्सा वो बताएंगे। अभी इतना बड़ा चैप्टर है, यहाँ तक पहुंच के डॉक्टर ओपिनियन से चल के आ रहे हैं हम, हैं? आज 13 तारीख हो गई, 10, 11, 12, 13, चौथा दिन हो गया। तो घूम कर रहा हूँ पहले कदम के आधे हिस्से में, तो बड़े कठिन तरीके से सीखा मैंने, है कि भाई खाली इच्छा शक्ति या ये और चीजें जो है ये पर्याप्त नहीं है मेरे को सोबर रखने में। इसमें कोई विल पावर वाला काम नहीं है। हाँ, विलिंगनेस वाला जरूर काम है। विलिंगनेस भी कभी कभी उड़ जाती है, विलिंगनेस भी कभी कभी गायब हो जाती है। लेकिन हाँ, एक शक्ति है, एक सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारे जवाब है मेरे। ये चैप्टर की जब मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना चाहिए चैप्टर, तो चैप्टर की जो आखिरी लाइन है वो मेरा जवाब है। प्रॉब्लम भले ही कितनी बड़ी है, लेकिन एक ही लाइन में जवाब दे, एक ही लाइन में उसने बताया है कि भाई मेरा जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ हायर पावर के पास है। बोलता है ना कि शराबी के पास कुछ समय पहली बार शराब पीने के खिलाफ कोई मानसिक बचाव नहीं होता। कुछ मामलों को छोड़कर ना तो वह ना कोई अन्य इंसान ऐसा बचाव कर सकता है। उसका बचाव किसी उच्च शक्ति से आना चाहिए। चाहिए चाहिए मतलब मस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं मस्ट। ये नहीं कि स्पॉन्सर के रास्ते से आना चाहिए, किसी मेंबर के रास्ते से। नो, आई कैन नॉट रिलाई ऑन ह्यूमन बीइंग, नो मैटर हु और शी, कोई भी है चाहे वो। लेकिन जहां तक ये वाली बात है, मेरा और मेरे ईश्वर के बीच का जो सचेत संपर्क है, वो जब तक बरकरार रहेगा तभी मैं इज्म के ऊपर फतेह पा सकता हूँ। इज्म है ना, आई सेपरेट माई सेल्फ, मैं सेपरेट कर लेता हूँ अपने आप को। जैसे ही इज्म मेरे पे हावी होता है, मैं निकल जाता हूँ। मैं अपनी अपनी जो मेरी क्या बोलते हैं इसको, सोल को, अपनी आत्मा से, अपनी जो स्पिरिट है, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, देन आई प्ले गॉड। फिर मैं भगवान बन जाता हूँ, फिर मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी की। देन आई नो एवरीथिंग, फिर मेरे को सब पता है, मैं कर लूंगा। फिर मेरी मैं आ गई बीच में। अब जब मैं आ जाती है बीच में, मैं ही मेरा प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ही मैं, मेरी प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। आई आई मतलब देखने में तो सीधा लगता है। आई आई अंग्रेजी में लिखो तो ऐसे तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, लो जी आई हो गया है। लेकिन आई ने यहाँ तक पहुंचा के छोड़ दिया मुझे। अभी यहाँ के भी अगर आई करूंगा तो इसके बाद दूसरा एक सफर जो है अब खत्म हो जाएगा यहीं पे। फिर वो सीधा वहीं लेके जाएगा जो 14 जनवरी 1997 को जाने की तैयारी हो रखी थी। ये जो चैप्टर है 3 कहानियों से भरा हुआ इसलिए है कि एक तो मेरे को ये सिखा रहा है कि मैं कितना भी समय हो जाए, मैं शराब को नहीं पी सकता। पीऊंगा नहीं पीऊंगा, पीना है नहीं पीना, हो कह रहे तू देख भैया, तेरे लिए इंफॉर्मेशन ये है, इंफॉर्मेटिव सेशन है ना। इंफॉर्मेशन ये है इस चैप्टर के अंदर है कि तो कितना शाना बनता है अपने आप को। ये सब शानपंथी तो छोड़ दे, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में आप शराब में नहीं पी सकते। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। वो उदाहरण मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में जब हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसमें दिए हुए हैं चैप्टर में। वो अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ कि भाई हमने बहुत सारी चीजें आजमाई हैं, जैसे बियर पीना है, शराब को सीमित करके पीना, अकेले नहीं पीना है, सुबह पीना, शाम को पीना, ये पीना वो पीना, है ना। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो मेरे जैसा अल्कोहलिक यहाँ आने से पहले सब कर चुका होता है। त्याग पत्र देने से सहमत होना, यात्रा करना या यात्रा ना करना, है ना, इंस्पिरेशनल बुक पढ़ना। मैं भी बड़े पढ़ता था, बड़े पोथे, बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी चीजें हैं। जैसे बचपन से शौक तो थे ही, लेकिन हाँ जिम भी करने लग जाता था कभी कभी, है कभी कभी कुछ और करने लग जाता था,
एक्सरसाइज करेंगे आज, हैं आज डंबल उठाएंगे थोड़े, हैं आज वॉक पे जाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं आया है। अगर काम आया कुछ तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम ही काम आया। तो यही सीखने को मिलता है कि किसी भी फॉर्म में शराबी के लिए शराब नहीं बनी है? इस विचार को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा है कि शराबखोरी एक बीमारी है और एक बढ़ती हुई बीमारी है। ये ऐसा नहीं कि मैं जब आया था तो मैं इतना ही बीमार था। उस वक्त ठीक है, उस वक्त हालत मेरी मेरी जो दशा थी वो खराब हो गई, लेकिन उस दशा को ठीक किया मैंने अपनी दिशा बदल के। मैंने अपनी दिशा जो है वो दूसरी तरफ लेके गया, अपनी सोच को है आप लोगों के कहने से, प्रोग्राम के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से अपनी दिशा बदली। मैंने दिशा बदली तो दशा मेरी सुधरनी शुरू हो गई। अदरवाइज ये एक बढ़ते हुए रोग से ग्रसित हूं मैं। एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। जो थिंकिंग है वो आज भी स्टिंकिंग में चली जाती है, वो आज भी रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट मोड में जाने की कोशिश करती है, हाईजैक करने की कोशिश करती है। वाई? बिकॉज द माइंड इज सिक। जो दिमाग है वो सिक है, उसको मालूम है बीमारी को इसीलिए बोला गया ना, कनिंग बैफलिंग पावरफुल। वो जानता है ये कमजोर आदमी है, ये इसका जो है इसका भेजा काम नहीं करता, ये जो ना वीक माइंड है, तो हाईजैक करने की कोशिश करती है। लेकिन भगवान देखो, गॉड इज बिगर देन एनी प्रॉब्लम। जहां मैं भगवान को बीच में लेके आ जाता हूँ, आई एम आउट। मैं दुविधा से सुविधा में आ जाता हूँ, मैं प्रॉब्लम से सोल्यूशन में आ जाता हूँ, है ना। बस ये है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इलाज मतलब क्योर, ट्रीटेबल है बट कैन नॉट बी क्योर। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं सब ठीक हो गया। इसीलिए चैप्टर का देने का मतलब ही यही है कि इतने सालों बाद इतने वो कुछ नहीं। आज का दिन तो मतलब आज ही का दिन, बस। बाकी दूसरी बीमारियों की तरह इसको रोक सकता है मेरे जैसा अल्कोहलिक है जो रोक के रखा हुआ है मैंने। और एक चीज जो सीखने को मिली है ये चैप्टर पढ़ के, कि विकल्प नहीं है? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं शराब पीना जारी रखता हूँ, ये न्यू कमर के लिए, ये वो उस आदमी के लिए जिसने भी शराब बंद नहीं करी या नहीं कर पा रहा ड्यू टू वट एवर रीजन है, ही और शी, जो भी उनको अच्छी तरह से पता होगा क्या वजह है, उसकी जो समस्या है वो धीरे धीरे और जो है बदतर होती जाएगी। और इससे बदतर क्या होगी? मेरी तो ये स्टेज आ गई थी, गटर, हॉस्पिटल, जेल, ये 3 एरिया मैंने कवर कर लिए थे। आई हैड कवर्ड दी 3 एरियाज। उसके बाद तो फिर वही वही होता है, 4 आदमी उठाते हैं आपको, वहीं ले जाते हैं, जो एक दस्तूर है दुनिया का। लेकिन क्या मैं ऐसी मौत मरना चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ऐसी मौत मरूं और जो पीछे कुनबा है, इतना बड़ा परिवार मैंने छोड़ दिया, वो उसके बाद वो वाले शब्द बोले, "अरे, शराब पीते पीते मर गया यार, अच्छा है मर ही गया, अच्छा है मर गया, जान खा रखी थी हमारी।" एक वो है, तो चॉइस आ गई आज मेरे पास, जीने की एक चॉइस आ गई। ड्रिंक की चॉइस नहीं आई। ये एक बहुत बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है ये पढ़ के ड्रिंक की चॉइस नहीं आई मेरे पास कि आज चॉइस है मेरे पास, है मेरे पास कोई चॉइस वाइज नहीं है। मैं पी नहीं सकता मीन्स मैं नहीं पी सकता, तो ये है बस इस चैप्टर का मेन तो यही है। जैसे मैंने बताया, अब स्टेप तो शुरू होंगे, अब कल से शुरू होंगे, परसों से मेन जो स्टेप वर्क शुरू होगा परसों से शुरू होगा। अब ये सारी जानकारी देखो, नाम ऐसे है ना, प्रोग्राम स्टेप अपना, सॉरी, ये चैप्टर के नाम इस तरह से दिए हुए हैं कि वो अपने आप में ही लैंग्वेज ही ऐसी बोलती है कि भाई शराबियत के बारे में और जानकारी। मतलब आप पहले जानकारी लीजिए, है आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप उसका इलाज कर पाएंगे, है ना। बाकी कोई शराबी बनना नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स टू बी, यहीं से शुरुआत होती है कि नोबडी वांट्स टू बी एन अल्कोहलिक। एवरीवन वांट्स टू बिलीव दैट कि अगली बार जब वो पिएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, है ना, या उसको बंद कर लेगा जब भी चाहेगा। लेकिन होता क्या है कि मैं उसका पीछा करते करते आई एंटर द गेट ऑफ पागलपन, इंसैनिटी, है, या फिर मौत हो जाती है। तो दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल बुक इज डिजाइन, कि मेरे को अगर स्टेप वर्क करता हूँ, स्टेप्स हो रहे हैं ना बेसिकली। फेस्टिवल का मतलब यही है कि हम एंजॉय कर रहे हैं रिकवरी को। आज फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? फेस्टिवल का मतलब होता है कि हम कोई भी फेस्टिवल आते हैं, हम जब अपने त्योहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं ना, खुशी में गम तो नहीं होता त्योहार के अंदर। तो आज मैं हारा हुआ शराबी आप लोगों के साथ बैठ के, या हम सब लोग जो है जश्न मना रहे हैं। लूजर्स आर गेटिंग टुगेदर टू सेलिब्रेट आवर रिकवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर विनिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लूजिंग। जो चला गया यार, खत्म, दैट इज ओवर। वो एक बाउंस हो गया, चेक ही बाउंस हो गया। वो भगवान कह रहा है मेरे को दे दो चेक, कह रहा है इसका कुछ नहीं हो सकता है, बाउंस हो चुका है, बस। आई एम गिविंग यू न्यू चेक। आप नया चेक लो, अमाउंट नहीं भर रहा, इसमें कुछ नहीं भर रहा,
तेरी मर्जी। वो कह रहा है सुधीर तेरी मर्जी, और क्या मेरी मर्जी चलेगी? मैं चलाऊंगा क्या अपनी मर्जी? अब नहीं चलाऊंगा। तेरी इच्छा चले प्रभु, मेरी नहीं। उसने तो ब्लैंक दे दिया। वो कह रहा है साइन कर देता हूँ, तू भैया जितना भरना हो भर ले। फिर मैं कहता हूँ नहीं प्रभु तेरी। मैं सीखा ना, मेरे को आप लोगों के माध्यम से मेरे को सीखने को मिला इस किताब के जरिए कि नहीं प्रभु तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। और वो मेरे को लेट डाउन करता नहीं है कभी। जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरी चीजें हैं, मैं तो देख रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा ही ला के रख दी कि कंप्लेंट करे ही ना रात को सोते टाइम कि प्रभु ये तो रह ही गया काम है, ये तो हुआ ही नहीं। वो मौका ही नहीं देता है ना। तो इस तरह से वो कह रहा है कसम कसम खाने की जरूरत नहीं है, कोई कोई एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग टू क्विट ड्रिंकिंग, ये लिखा हुआ है इस चैप्टर में, अगर आप प्लान कर रहे हैं शराब बंद करने की, शराब बंद करने की मीन बंद करने की, ये नहीं कि कुछ समय के लिए बंद करने की। बंद करनी है भैया मुझे। मैं अब मेरी हालत खराब कर दी इसने। अगर आप कर रहे हैं तो देन देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, यही लिखता है ना। फिर आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और बाकी इनर मोस्ट सेल्फ वाली जो बात है बड़ी जरूरी है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवर, वो लिखता है वहां पे। तो ये कह के खत्म करता हूँ एक सेंटेंस और, कि पूरी किताब में आप देखेंगे जैसे जैसे मैं बुक पढ़ता चला जाता हूँ, तो मेरे को जितना पढ़ाता है ना ये किताब, वहां लिख देता है। जैसे इसमें लिखता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी, ये आपका पहला कदम है ना। जब मैं अंतर मन से ये मान लेता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। फर्स्ट स्टेप मतलब पहले स्टेप का आधा हिस्सा, है ना। दूसरा हिस्सा मैंने जैसे बताया वो कल का स्पीकर बोलेंगे। अभी पहला स्टेप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप देख लो बीमारी की हालत देख लो, 4 दिन हो गए सेशन स्टार्ट हुए बीमारी की बातें हो रही है ना। समाधान भी हो गए, सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप देखेंगे जब हम हाउ इट वर्क्स पढ़ेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो, मुकेश भाई का सब्जेक्ट है। वहां जब 3 पर्टिनेंट आइडिया जब खत्म होते हैं, तो जैसे ही वो खत्म होते हैं वो कहते हैं नाउ यू आर स्टेप 3 है। हर जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको पूरी बुक में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि नाउ यू आर एट स्टेप 2, ये आपका दूसरा कदम है। नहीं, दूसरा कदम भगवान है। भगवान मेरे को मानना ही पड़ेगा कि हाँ एक उच्च शक्ति है। भगवान नहीं होता तो मैं आज नहीं होता आपके साथ, मैं आज जिंदा ही नहीं बचा होता, मैं आपके साथ बोल ही ना रहा होता। मुझे मुझे अंधविश्वास करना पड़ेगा, मुझे मुझे ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, चाइल्ड लाइक फेथ। एक बच्चा होता है जैसे, माँ बाप उसके चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ते हैं, वो जहां बोलते हैं चल लेता है। उसको क्या पता मेरे माँ बाप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, लेकिन माँ बाप गलत तो नहीं गाइड करते कभी भी। तो वही मेरा फादर है, वही लिखा हुआ है किताब में, वही मेरा क्रिएटर है। ही इज द फादर, ही इज द क्रिएटर, यू नो, ही इज द गाइड, यू नो। तो दूसरा स्टेप के बारे में बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, नाउ यू आर एट स्टेप 2। बाकी सब जगह मिलेगा आपको। इनटू एक्शन में जाओ, कहेगा व्हाट शुड वी डू अबाउट आवर इन्वेंट्री, यू आर एट स्टेप 5 है। नाउ यू आर एट स्टेप 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा आखिर तक ये हमारा 12वां सुझाव है दूसरों के साथ जब काम करते हैं। लेकिन दूसरा क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि जब शराब के मामले में मेरे पास कोई वो नहीं था भगवान भगवान, तो शराब के मामले में भी ऐसा ही था मेरा। मैंने माना ना कि हाँ शराब मेरा मेरा समाधान है, तो मैं ये थोड़ी देखता था ये कौन सा ब्रांड है उस वक्त। तो मेरे को भैया एक एक किस्सा और सुना देता हूँ। तो समय तो ज्यादा हो गया पर वो छोटा सा ही है किस्सा। एक बार दिल्ली में बहुत मुसीबत आ गई है। मुसीबत क्यों आ गई? वजीर आलम का कत्ल हो जाता है। दिल्ली की, अपना इंडिया की वजीर आलम थी, उनका कत्ल हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। और सुधीर को कोई मतलब नहीं है। सुधीर को ये है, दफ्तर से छुट्टी हो गई थी उस दिन, है छुट्टी हो गई और भागा दौड़ी लग रही है। मेरे पास कोटा नहीं है, मेरे पास शराब नहीं है, तो मतलब ये है कि मैं अब ये सोचूं उसको क्यों, क्या हो गया क्या नहीं, क्यों शराब, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास काम ये था, मेरा कोटा खत्म हो गया, तो कैसे किया जाए। एक आदमी से पूछा, दो से पूछा, कह रहा भाई साहब आप पागल हो क्या? जवाब ये कहता यार घर चले जाओ, जाओ चुप कर। मैं कहा यार मतलब होगा नहीं, कहीं जुगाड़ नहीं होगा क्या? एक ने कह दिया उधर चले जाओ, उधर झुग्गियां हैं। ये दिल्ली में अगर आप कोई दिल्ली का हो तो उनको पता होगा, नेहरू प्लेस एक जगह है, उसके पीछे झुग्गियां, कहता वहां है, वहां उधर हो जाएगा, लेकिन अभी निकल जाओ भाग जाओ यहाँ से, ये है वो है। भागा दौड़ी लगी हुई है। वजीर आलम का कत्ल हो गया तो छोटी बात नहीं थी। अच्छा हुआ क्या कि एक बंदा फिर बीच में बोल पड़ा, वो कह रहा नहीं नहीं मत जाना, वो कभी जहर भी होती है उसमें। एक बार ना वहां मर गए थे जहरीली शराब पीने से, है? सुधीर नहीं सुन रहा इस बात को, जहरीली क्या होती है, फलाना क्या होता है? उसने जगह दिखा दी, डायरेक्शन दे दी कि इधर चले जाओ झुग्गियों में, यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने शराब पी ना वहां जाके शराब पी।
ऐसे ये दूसरे कदम के बारे में इसलिए वो नहीं लिखता, कहता है भगवान आपकी समझ का ईश्वर चुन ले भैया। बिल साहब को यही एबीटी ने हिदायत दी थी। बिल साहब भी उछल पड़े थे मेरी तरफ, वो छोड़ यार बिल, अभी ये सब बात मत कर भैया, ये भगवान भगवान ने कोई और बात है तो बता, शराब कोई और बंद करने का और कोई तरीका है? कह रहा है यार बिल तू नाराज मत हो, तेरी समझ का ईश्वर, मैं ये नहीं कह रहा कि तू जीसस को ही मान, भाई वो क्रिश्चियन लोग थे, तेरी समझ का ईश्वर होना चाहिए, पर किसी शक्ति को मान ले तू। वहां उसने अपने दिमाग को फुल स्टॉप लगा दिया। कह रहा हाँ ये सोच सकता हूँ यार, मेरी समझ का मैं सोचता हूँ क्या करना पड़े, क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए पूरी बुक में ये कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा नाउ यू आर एट स्टेप 2, बाकी 1 से 12 तक एक छोड़ के सब जगह मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव है जो मैं इस चैप्टर को लेके समझ पाया हूँ, कि भाई ये कहानियां जो हैं बेसिकली मेरे को अलर्ट करने के लिए दी गई हैं। 3 कहानियां जो इस चैप्टर में दी गई हैं, तो मेरे जैसे शराबी को, चाहे वो मैं आज नया हूँ चाहे पुराना हूँ, जो कुछ भी मैं अपने आप को समझता हूँ, तो मेरे को सारी मेरी समझ वो कह रहा है भाई साहब साइड में रख दो इसको, है ना, और आपका जो आध्यात्मिक जीवन है इसको और अच्छे से और बेहतर करो, बिकम ए बेटर वर्जन सो दैट यू कैन बाय टुमारो। कल का चेक भगवान ने ले लिया आपसे, कल को भूल जाओ, वो बाउंस हो चुका है। आने वाले कल की सोचो, वो प्रोमिसरी नोट है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, समझते होंगे, वो प्रोमिसरी नोट है, वो तभी खरीद सकते हो कल को अगर तुम आज अपना बेहतर बनाओगे, आज से ही कल को खरीद सकते हो। तो समय भी बहुत हो गया यार, है, और मेरे साथ बहुत सारी इमरजेंसी आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मुकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है, थैंक यू सो मच।